अपने कमरे में एक एलईडी बल्ब को बस घूरे जा रहा है और उसके दिमाग में ना एक सवाल आता है। एक ऐसा सवाल जो सच कहूं तो शायद हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। और सवाल ये है कि भाई ये छोटा सा बल्ब इतनी तेज रोशनी देता कैसे है, वो भी इतनी कम बिजली में। यही वो सवाल है जो हमारी पूरी कहानी को शुरू करता है। आखिर ये चीज जो हमारे घरों को इतना रोशन करती है, ये काम करती कैसे है? क्या है इसका राज? और फिर कुछ अजीब होता है। ऐसा लगता है मानो वो एलईडी बल्ब खुद ही बोलने लगता है आकाश के सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए हम भी साथ में सुनते हैं कि ये एलईडी अपनी कहानी कैसे सुनाता है। तो एलईडी की कहानी शुरू होती है उसके दिल से। वो बताती है कि देखो, मेरा असली राज ना मेरे अंदर छुपे एक बहुत ही खास मटेरियल में है। मतलब बाहर से तो मैं एक मामूली सा बल्ब लग सकता हूं, पर असली खेल वो तो सारा अंदर चल रहा है। इस खास मटेरियल का नाम है सेमीकंडक्टर। अब नाम से ही समझें, सेमी मतलब आधा। ये एक ऐसी चीज है जो न तो पूरी तरह से कंडक्टर है, मतलब बिजली को आसानी से जाने भी नहीं देता, और न ही पूरी तरह से इंसुलेटर है, मतलब बिजली को पूरी तरह रोकता भी नहीं है। ये कहीं बीच में है, और यकीन मानिए यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, तो इस सेमीकंडक्टर के ना दो हिस्से होते हैं। समझिए, दो टीमें हैं। एक है एन टाइप। एन मतलब नेगेटिव। इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्री घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये टीम काफी अमीर है। और दूसरी टीम है पी टाइप। पी मतलब पॉजिटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब यहां खाली जगह हैं जिन्हें हम होल्स कहते हैं। और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तब शुरू होता है जब ये दोनों टीमें मिलती हैं। तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये एन टाइप और पी टाइप, ये दोनों मिलकर आखिर रोशनी पैदा कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सफर में छुपा है, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के सफर में। देखिए, होता क्या है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, एन साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हें एक धक्का लगता है और वो भागते हैं पी साइड की तरफ, जहां वो खाली होल्स उनका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दौड़कर एक होल में गिरता है, बस एक कमाल की चीज होती है। वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर फेंकता है और यही एनर्जी हमें रोशनी के एक छोटे से कण यानी फोटॉन के रूप में दिखती है। और ये एक बार नहीं, लाखों करोड़ों बार हर सेकंड होता है, और नतीजा तेज चमकदार रोशनी। साइंस की दुनिया में इस कमाल के प्रोसेस को एक भारी भरकम नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। पर इसका सीधा साधा मतलब पता है क्या है? बिजली का सीधे सीधे रोशनी में बदलना। कोई ड्रामा नहीं, कोई बर्बादी नहीं, बस बिजली आई और रोशनी बन गई। ओके, तो आकाश को ये तो समझ आ गया कि रोशनी कैसे बनती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आया। अगर प्रोसेस एक ही है तो फिर ये एलईडीज अलग अलग रंग की कैसे होती हैं? कोई लाल, कोई नीली, कोई हरी, ये कैसे होता है भला? और बिल्कुल, इस सवाल का जवाब भी उस एलईडी के पास ही था। और जैसा कि सब सोच रहे होंगे, ये भी कोई जादू नहीं है, ये तो मटेरियल साइंस का एक और शानदार नमूना है। सारा खेल इस बात का है कि वो सेमीकंडक्टर बना किस चीज से है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे अलग अलग ऊंचाई से कूदने पर अलग अलग एनर्जी निकलती है। ठीक वैसे ही अलग अलग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जब होल्स में गिरते हैं तो वो अलग अलग मात्रा में एनर्जी छोड़ते हैं। जब ज्यादा एनर्जी निकलती है तो हमें नीली रोशनी दिखती है, और जब कम एनर्जी निकलती है तो हमें लाल रोशनी दिखती है। सिंपल। चलिए अब आकाश के पहले सवाल के दूसरे हिस्से पर वापस चलते हैं। याद है कि ये इतनी कम बिजली क्यों खाते हैं? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, एफिशिएंसी। वो पुराने वाले पीले बल्ब याद हैं? उन्हें छूने पर हाथ जल जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी 90% से ज्यादा बिजली रोशनी बनाने में नहीं, बल्कि गर्मी पैदा करने में बर्बाद कर देते थे। सोचिए कितनी बर्बादी। लेकिन एलईडी वो बहुत स्मार्ट है। वो अपनी ज्यादातर एनर्जी सीधे रोशनी बनाने पर फोकस करती है। गर्मी के रूप में बर्बादी 9 के बराबर, और नतीजा कम बिजली में ज्यादा रोशनी। तो कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन जाने से पहले एलईडी आकाश को अपना एक और बहुत जरूरी उसूल, एक बहुत जरूरी नियम बताती है। और ये नियम है वन वे स्ट्रीट, यानी एक तरफा रास्ता। एलईडी ना बिजली के बहाव को लेकर बहुत सख्त है। उसका कहना है करंट सिर्फ एक ही दिशा में बहेगा, बस। टेक्निकली एलईडी एक तरह का डायोड होता है, और डायोड का काम ही यही है, ट्रैफिक पुलिस की तरह करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देना। मतलब बिजली हमेशा एन साइड से पी साइड की तरफ ही जा सकती है। अगर आपने बैटरी उल्टी लगा दी और करंट को दूसरी तरफ से भेजने की कोशिश की तो कुछ नहीं होगा।
रास्ता बंद मिलेगा और एलईडी जलेगी ही नहीं। और बस इसी के साथ आकाश की सारी पहेली सुलझ गई। उसके दिमाग में एकदम बत्ती जल गई, बिल्कुल उस एलईडी की तरह। उसने बल्ब को दोबारा देखा और अब उसे वो सिर्फ एक बल्ब नहीं दिख रहा था, उसे दिख रहा था एक सेमीकंडक्टर। उसे दिख रहे थे वो इलेक्ट्रॉन जो होल से मिलने के लिए भाग रहे थे, और उसे महसूस हो रहा था वो पल जब उनकी मुलाकात से रोशनी पैदा हो रही थी। और आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वो समझ गया था। उसके हाथ में जो ये छोटी सी चीज है ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये तो फिजिक्स और मटेरियल साइंस का एक जीता जागता खूबसूरत चमत्कार है। एक ऐसा चमत्कार जो हर रोज, हर